और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। जय श्री राम दोस्तों, आज आ रहा है वो शख्स जिसकी दहाड़ से पूरी दुनिया गूंज उठती है। वो नेता जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़ता है, वो है नरेंद्र मोदी। और आज इस शेर से सवाल पूछने जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? ज्यादातर दुनिया के देश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, हम ही एक अकेले हैं जिसकी पोजीशन बहुत साफ है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। और इसके कारण विश्व का विश्वास बनाए हुए यही एक लोग हैं कि जो किसी को आर्म्स देने की भी बात नहीं करते हैं और किसी को लड़ाई न करने की भी बात नहीं करते हैं। अब मेरे में हिम्मत थी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, जो ग्लोबल हेडलाइन बन गया था एक हफ्ते के। तो भारत ने ये अपनी पोजीशन बना ली है और हम शांति के पक्ष में हैं। अब जिस समय अभी इजराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इजराइल, और इजराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमादान चल रहा है, रमजान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो, किसी पर हमले मत करो। तो दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात मैं ज्यादा चर्चा में नहीं है। रमादान हो गया है तो मैं आज बताता हूँ। जी। ए, सफेद कपड़ा, ओ, ए, जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे अच्छा, और मैंने उनको कहा था कि ये जेस्चर आपका बाकी जगह पे। दूसरा मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को रमादान के समय जो सुविधा की आवश्यकता है भारत उनके लिए भेजना चाहता है, हमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, हम उनकी जो मदद करना चाहते हैं। तो हमारा ये कैरेक्टर है और हम ये करते हैं। हम इसका ढोल नहीं पीटते, लेकिन हम करते हैं और कुछ मात्रा में हमें सफलता मिलती है, कुछ मात्रा में नहीं मिलती है, लेकिन हम ही कर रहे हैं। इस मिजाज से हम नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया से कट करके रहना नहीं चाहते और दुनिया के सट करके रहने में देश की वैल्यूज को छोड़ने को लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारा देश, हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, उसी को लेकर के हम दुनिया के सामने जा रहे हैं। आपने जो बात अभी कही ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को पता भी नहीं है। इससे एक तरह का अलग मैसेज भी जाता है। प्रधानमंत्री जी, 2014 में मुझे चिंता हो गई थी कि इस बार मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। re-uttered the words, I am sorry, बाबू। तो मैं एक व्यक्तिगत बात आपको करना चाहता हूँ। मैंने फ़ोन किया था, दिल्ली के उस समय के आउटलुक के एडिटर थे विनोद मेहता। मैंने बोला उनको कि इस बार मुझे लगता है कि आई विल बी लेफ्ट आउट। उन्होंने कहा डोंट वरी, यू विल गेट द लास्ट इंटरव्यू। और ये कोइंसिडेंस है कि आज ठीक 10 साल हुए। 9 मई 2014 में आपने इंटरव्यू दी थी, गांधीनगर में मैं आया था, और उस इंटरव्यू की एक हेडलाइन टॉकिंग पॉइंट बनी थी। आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि अर्नब, बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? तो मेरा सवाल आपसे है, 10 साल हो गए, आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच? हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान, उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे। अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस। मुझे कोई उसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस पर करना ही नहीं चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमें तो अपने मुझे तो मेरे देश की नई पीढ़ी का भविष्य देखना है, हमें उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूँगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं, और इस इंटरव्यू के जरिए आपने फॉरेन पॉलिसी से लेकर राजनीति और अपने डेवलपमेंट विजन को बहुत क्लैरिटी के साथ हमारे दर्शकों के सामने रखी है। डगी, अरे क्या डगी? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए।